बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज बड़ी ही अहम ख़बर के साथ हम आपके साथ मुखातिब हैं। मेरे साथ आज फिर साकिब बशीर साहब हैं। नईम बुखारी को चेयरमैन पाकिस्तान टेलीविज़न तैनात किया गया, जिसके बाद उन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले लेने शुरू किए और उन्होंने उस इदारे को बहाल करने की गर्ज से ये फ़ैसले किए जिसमें बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उल्टे, और जिसके बाद उनका ये कहना है कि उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा माफिया है वो काम कर रहा है। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तें दायर हुई हैं, जिसमें आज उस पर समाअत थी। नोटिस पहले ही हुए थे। तो ये 10:28 पे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस समाअत का आगाज़ किया, जो 10:41 पे समाअत ख़त्म हुई। इस समाअत का मुकम्मल अहवाल 13 मिनट का हम अहवाल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें अदालत ने जो आज अहकामात सामने आए हैं वो मजमूई तौर पे 6 अहकामात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो अदालत ने सवाल और जवाब हुए वो अदालत में वो क्या हुए वो हम जान लेते हैं साकिब बशीर साहब से। सबसे पहले साकिब साहब, जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, जो नईम बुखारी के एसोसिएट थे हमाद साहब वो आज पेश हुए, तो अदालत ने सबसे पहला जो नुक्ता उनके सामने रखा वो ये रखा कि जो नईम बुखारी साहब हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम है, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट का जो अताउल हक कासमी वाला फ़ैसला है उस फ़ैसले को देखना है। यहाँ से समाअत का आगाज़ हुआ, आगे क्या हुआ वो थोड़ा सा हमारे आप नाजरीन के साथ शेयर कर दें। जी, आज जब समाअत शुरू हुई है नईम बुखारी साहब की तैनाती के ख़िलाफ़ केस की, तो इसमें उनके जो वकील थे वो पेश हुए हैं। बुनियादी तौर पर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं या जो पीटीवी के वकील हैं या नईम बुखारी साहब की जानिब से जो वकील पेश हुए हैं, वो ये चाह रहे थे कि इसमें एडजर्नमेंट ली जाए, जवाब जमा करवाने के लिए वक्त लिया जाए। लेकिन जैसे ही समाअत शुरू हुई तो पहला सवाल जो अदालत ने उनके सामने रखा वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फ़ैसला मौजूद है अताउल हक कासमी केस में। वो चेयरमैन पीटीवी थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो उस केस में बड़ा वाज़ेह फ़ैसला मौजूद है, एज लिमिट का भी ज़िक्र मौजूद है और जो प्रोसेस है इसमें जो तैनाती का वो भी मौजूद है। तो जो आपने बयान किया कि उन्होंने कहा कि वो बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बयान जो है वो अदालत नहीं जा सकती। लेकिन जो नईम बुखारी साहब की जानिब से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये अदालत को कहा कि हम इसमें असिस्ट करने के लिए तैयार हैं, जवाब तैयार है, लेकिन जवाब की कॉपी मेरे सामने नहीं है। अगर कल तक हमें टाइम दे दें तो ये कल तक वाला लफ्ज़ मेरे ख्याल में पूरी आज की समाअत में तकरीबन 5 दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका मतलब शुरू में ये था कि वो एडजर्नमेंट ले लें, फिर बार बार कोर्ट को कहते रहे कि टाइम दे दें, टाइम दे दें, टाइम दे दें, एक अच्छा से रिप्लाई फाइल कर जी। लेकिन बज़ाहिर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने वो जो बतौर जज जो है मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है और ऑर्डर में ये लिखवाया है आज की जजमेंट में कि बादियों नज़र में इनकी जो है जो तैनाती है नईम बुखारी साहब की, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। अच्छा साकिब साहब, आमतौर पे जजेस जो हैं वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपना एक माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। मैं उस पर आता हूँ कि इसमें दरख्वास्त गुजार कौन है। आज चीफ़ जस्टिस साहब ने जब ऑर्डर लिखवाया तो उसमें उन्होंने 6 अहकामात जो मुझे बज़ाहिर लगते हैं कि उसमें 6 अहकामात सामने आए हैं। एक तो उन्होंने जो वाज़ेह तौर पर लिखवाया है कि बादियों नज़र में ये चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी की तैनाती का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की उन्होंने खिलाफ वर्जी करार दी है, जबकि वो समझते हैं। उन्होंने दूसरा जो अहकामात दिए हैं कि नईम बुखारी के वकील आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का अताउल हक कासमी से मुतल्लिक दिया गया फ़ैसला वो पढ़ कर आएँ, जबकि तीसरा हुक्म ये है कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों और वो अदालत की इस पूरे मामले पर अदालती मुआवनत करें। इसी तरह चौथा जो हुक्म सामने आ रहा है वो ये है कि सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कोई एक मजाज अफसर पेश हो और इस पूरी सूरत हाल पे वो आके अदालत को आगाह करे। पाँचवा जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अदालत ने कहा है कि अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, जबकि छठा उन्होंने कहा कि नईम बुखारी काबिल एहतराम है मगर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये वो ऑर्डर है जो सामने आया है। लेकिन शकील, आप बता दीजिए कि जो 2 दरख्वास्त गुजार हैं ये कौन हैं और इनके वकला कौन पेश हुए, मसला क्या है?
एक दरख्वास्त गुजार के बारे में कहा जाता है कि वो शायद बाराकाऊ से हैं या कोई पटवारी हैं या किस किस्म का, जी इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ से। अब उनका कैसे वो ग्रीवियस बनता है, कैसे वो मुतासरा फ़रीक हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और उमूमी तौर पे ऐसी जो दरख्वास्त गुजार होते हैं जिसका फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो पीटीवी में मुलाज़म भी नहीं है, पीटीवी में कोई उसका डायरेक्टली कंसर्न भी नहीं है, तो उसमें यह समझा जाता है कि शायद उनके पीछे कोई पार्टी या थर्ड पार्टी होगी। दूसरे जो दरख्वास्त गुजार हैं वो उनके बारे में बताया जाता है कि वो कोई जर्नलिस्ट हैं। अब जर्नलिस्ट भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे तो नहीं है, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट उनकी वो कैसे ग्रीवियंस रखते हैं या कैसे मुतासरा फ़रीक हैं, वो भी एक सवालिया निशान है। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पटिशनर के मोटिव्स क्या हैं, लेकिन जो सवालात पटिशनर्स ने उठाए हैं, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो कानून की नज़र में उनको देखा जाना ज़रूरी है। इसलिए कोर्ट जो है वो गुज़श्ता जब समाअत हुई थी तो उस वक़्त उन्होंने इन मामले को देखा और जब उनके सामने रखा गया कि अताउल्लाह कासमी केस, तो अदालत ने उस पर नोटिस कर दिया। और नोटिस का मतलब यही होता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है और देन आगे उसको प्रोसीड करना है। ठीक है। शकील अब्बासी साहब एडवोकेट पेश हुए थे और जबकि दूसरे आसिफ गुजर पेश हुए थे, दो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे। उसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। और जो मौक़िफ़ है जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये कहना है कि चेयरमैन PTV की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, उनकी तैनाती को कलअदम करार दिया जाए। तो लेकिन उनके जो वकील नईम बुखारी के वकील हैं उन्हें वक्त मिला है, वो अब रिप्लाई फ़ाइल करेंगे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल कानून के मुताबिक तैनाती हुई है और ये फेडरल कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है और फेडरल कैबिनेट का मुकम्मल इख्तियार है कि वो ये तैनाती कर सकती थी। तो साकिब साहब, इसी केस के हवाले से मज़ीद कोई आप इंफॉर्मेशन जो शेयर करना चाहें? इसमें एक जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जिस समरी की बुनियाद पे उनकी तैनाती चैलेंज की गई है वो समरी, उसके बाद एक नई समरी जारी हुई है। वो समरी जारी सी बात है हमारे लिए 13 तारीख को, फिर 26 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो 26 वाली समरी है वो कहते हैं कि किसी रिकॉर्ड पे अभी मौजूद नहीं है, मतलब हाई कोर्ट के सामने भी नहीं है और मे भी ये परसों पेश करेंगे। तो ये इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट है। अब ये ऐसी डेवलपमेंट है, अब इसने गवर्नमेंट ने कौन कौन सा वो क्या कोई ऐसा उसमें लुकूना तो नहीं छोड़ा कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन नहीं हो रही। तो वो अब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये बच सकते हैं नईम बुखारी साहब या नहीं बच सकते हैं। अच्छा साकिब साहब, जो अताउल्लाह कासमी साहब का फैसला ज़ाहिर है हमने मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ा, लेकिन उसके जो चीदा नुकात को सामने आए थे वो डायरेक्टर से मुताल्लिक था PTV के, जबकि ये चेयरमैन की तैनाती है। तो ये एक पॉइंट मेरे ख्याल में है जो उनकी फेवर में जा रहा है। जी, ये बिल्कुल हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्राइवेट डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट जो है वो तैनात कर सकती है। लेकिन जो कोर्ट का फोकस आज नज़र आया है मुझे वो यही था कि ये तैनाती जो है खिलाफ वर्जी है और कानून के इसको वायलेट किया गया है। देखना ये होगा कि फ़ैसला क्या होता है। चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला इस केस को सुन रहे हैं और लास्ट अगली इसकी डेट ऑफ हियरिंग है परसों, यानी कि परसों बड़ा ही अहम दिन है, अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।